अम्मी जान कहती हैं कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमारे साथ शोल्डर वाले जैन हैवल वाले मौजूद हैं और ये करोड़ों की गाड़ी में कारोबार कर रहे हैं। हमने तो देखा है जिसके पास छोटी मोटी गाड़ी होती है तो उसकी टोर खत्म नहीं होती, वो मोहल्ले में बड़ा शोह होकर फिरता है। लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की गाड़ी पे ये नौजवान ट्राउजर और टी शर्ट सेल कर रहा है। 50,000 की जैकेट पहनी हुई है, हाथ में सोने की घड़ी है, स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, टी शर्ट आपकी हजारों मालियत की है, ऐनक देखे ना तो 20-25 हजार मालियत की ऐनक इन्होंने पहनी हुई है और ये हैवल कार में मौजूद है इस वक्त। जैन भाई ये क्या वजह है जनाब कि आप इतनी महंगी और कीमती गाड़ी के अंदर टी शर्ट सेल आउट कर रहे हैं? मैं अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के सिर्फ गरीब आवाम के लिए यहाँ पे आया हूँ पाकिस्तान। दुबई में हमारा कारोबार है। दुबई में भी बिजनेस? दुबई में है, कजाकिस्तान में पापा रोटी रेस्टोरेंट। फैमिली को किस तरह कन्विंस किया कि आप इस तरह रोड पे खड़े होकर टी शर्ट बेचेंगे? दादे की लड़ी से चलता हुआ आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि गरीबों के लिए यहाँ पे आऊँ। ये भजन कौन है जी? सर ये मेरा गार्ड है। कोई बाइक वाला गुजरता है, कोई बाईसाइकिल वाला आता है, कोई कार वाला आता है और ये नौजवान अपना ईगो अपना एटीट्यूड खत्म करके बकायदा उसकी खिड़की पे जाता है और कहता है सर क्या लेंगे आप। तो जब आपके दोस्त आते हैं जो वेल सेटल है, जो गाड़ियों में घूमते हैं, तो आपका मजाक तो नहीं उड़ाते हो? तू इसे की करना पे यार? घूमने फिरने का टाइम अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया, अब मैं गरीबों को देना चाहता हूँ। तो आप उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू करते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, अपने जो स्किल्स हैं वहाँ पे आप यूज करते हैं? मैं वहाँ भी जाता हूँ और यहाँ पे भी आता हूँ। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तब मैं ये काम करता हूँ और मैं अब माइंड बना के आया हूँ कि मैंने अब वहाँ जाना ही नहीं। मदर फादर दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको पता कि आप ये कारोबार कर रहे हैं? सर ये मेरे पापा ने गार्ड रखवाए हुए हैं मेरे। अम्मी जान कहती हैं कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमारे साथ शोल्डर वाले जैन हैवल वाले मौजूद हैं और ये करोड़ों की गाड़ी में कारोबार कर रहे हैं। हमने तो देखा है जिसके पास छोटी मोटी गाड़ी होती है तो उसकी टोर खत्म नहीं होती, वो मोहल्ले में बड़ा शोह होकर फिरता है। लेकिन यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा मालियत की गाड़ी पे ये नौजवान ट्राउज़र और टी शर्ट सेल कर रहा है। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसको ये काम करना पड़ा है? ये तमाम तफसीलात जैन से पूछते हैं और पूछते हैं इतना पैसा होने के बावजूद ये काम शौकिया कर रहा है, कहीं अब्बा जी की वसीयत तो नहीं है कि बेटा 2 साल ट्राउज़र बेचो उसके बाद तुम्हें कोई फैक्ट्री बना के दूंगा? कहानी क्या, ये जैन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैन 50,000 की जैकेट पहनी हुई है, हाथ में सोने की घड़ी है, यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, टी शर्ट आपकी हज़ारों मालियत की है, ग्लासेस नाज़िन हाली आप इनकी अगर आप ऐनक देखें ना तो 20-25 हज़ार मालियत की ऐनक इन्होंने पहनी हुई है और ये हैवल कार में मौजूद है इस वक्त। जैन भाई ये क्या वजह है जनाब कि आप इतनी महंगी और कीमती गाड़ी के अंदर टी शर्ट सेल आउट कर रहे हैं? सर ये मैं उनके लिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी लग्जरी लाइफ छोड़ के सिर्फ गरीब आवाम के लिए यहाँ पे आया हूँ पाकिस्तान। ठीक है, आप पाकिस्तानी नहीं हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, पर हमारी दुबई में हमारा कारोबार है। दुबई में भी बिजनेस? दुबई में है, कजाकिस्तान में है, पापा रोटी रेस्टोरेंट। वो आपके जो पापा रोटी रेस्टोरेंट जो पापा रोटी कजाकिस्तान में वो हमारा है। तो जैन भाई ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? आप अपने फैमिली को किस तरह कन्विंस किया कि आप इस तरह रोड पे खड़े होकर टी शर्ट्स बेचेंगे? सर ये आइडिया मेरे दादे की लड़ी से चलता हुआ आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि ये मैं गरीबों के लिए यहाँ पे आऊँ। ये भजन कौन है जी? सर ये मेरा गार्ड है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर जी। नाज़रीन साथ गार्ड भी रखा जिसने बाकायदा तौर पे इन्हें फ़ोन पकड़ाया है कि आपकी सर कॉल आ रही है। सुन लें जी, सर कॉल सुन लें आप। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं पैनामा के बाहर होता हूँ। जी नाज़रीन ये देखें आप यहाँ पे, मैं एक पैनामा कसम से के बाहर होता हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि बाकायदा प्रोटोकॉल से कारोबार हो रहा है। करोड़ों मालियत की गाड़ी मौजूद है, बाकायदा पीछे गार्ड्स ऑफिसर मौजूद है जो कहते हैं सर आपकी कॉल आई है और बाकायदा तौर पे ये शर्ट जो इस वक्त जिसने अपने हाथ में टी शर्ट और ट्राउज़र पकड़े हुए हैं, कोई बाइक वाला गुजरता है, कोई बाईसाइकिल वाला आता है, कोई कार वाला आता है और ये नौजवान अपना ईगो अपना एटीट्यूड ख़त्म करके बाकायदा उसकी खिड़की पे जाता है और कहता है सर क्या लेंगे आप। यकीनन माँ बाप की अच्छी तरबियत है कि जब कारोबार करना है तो फिर आपने जी जी ही करनी है। अच्छा जैन भाई ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया? सर ये आइडिया मुझे एक टिकटॉकर को देख के ना उसने कहा था कि गरीबों गरीबों गरीबों। ठीक है। वो अपने आप को बड़ा अमीर समझता था। उसने कहा आवाम को लोग कहते थे कि गरीबों, कि तुम लोग गरीब हो मैं अमीर हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा हम भी अमीर हैं तो हम लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो मैं अमीर हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ। जो ऑटो ड्राइवर है, मजदूर आदमी है, जो बुध बाजार रेड़ियाँ लगाता है फ्रूट की, उनके लिए। अच्छा जैन भाई मुझे आप ये बताएं कि लाजमी बात है आप यहाँ पे अपना स्टॉल लगा के खड़े हुए हैं,
इसे स्टॉल तो नहीं कहूँगा मैं, बड़ी आपका कीमती दुकान किस्म की है मेरी, दुकान दुकान है। है, दुकान तो जब आपके दोस्त आते हैं जो वेल सेटल है, जो गाड़ियों में घूमते हैं, तो वो आपका मजाक तो नहीं उड़ाते हो, तू इसे की करना पे यार, तुम जैन यहाँ पे कौन सा तुमने काम शुरू कर दिया है? आते हैं, कहते हैं मेरे साथ घूमो फिरो। मैं कहा ये घूमने फिरने का टाइम अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया है, अब मैं गरीबों को देना चाहता हूँ। अच्छा, तो आपने बताया कि आपकी एक फूड चेन भी है पापा रोटी के नाम से, दुबई में रेस्टोरेंट्स हैं, कजाकिस्तान में है, तो आप उस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, अपने जो स्किल्स हैं वहाँ पे आप यूज़ करते हैं? मैं वहाँ भी जाता हूँ और यहाँ पे भी आता हूँ। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तब मैं ये काम करता हूँ, और मैं अब माइंड बना के आया हूँ कि मैंने अब वहाँ जाना ही नहीं, लग्जरी लाइफ ख़त्म, अब ये सिर्फ गरीब आवाम के लिए अच्छा एक करनी है। तो यहाँ पे आपकी तमाम फैमिली मेम्बर्स को पता है, आपकी जो मदर फादर दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको पता है कि आप ये कारोबार कर रहे हैं? सर ये मेरे पापा ने गार्ड रखवाए हुए हैं मेरे। पापा ने गार्ड रखवाए हुए हैं? हाँ, ये पापा ने गार्ड रखवाया ताकि मेरे बेटे को पाकिस्तान में कोई नुकसान ना हो। अच्छा, कितनी देर आपका ये शॉप जो है वो ओपन रहती है, और क्या आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर हैं, वो कहाँ से आते हैं आपके पास? सर मुल्तान से भी आते हैं, हर जगह से आते हैं। कल मेरे पास आया बाप बेटा मुल्तान से, वो मेरे से 2 ट्रैक सूट लेके गया है। ठीक है, तो आपकी कीमत कितनी ले रहे हैं? आपकी महंगी ग्लासेस पहन के, कुछ जैकेट पहन के, या पैंट वगैरह? ये ले जी सर ये 1000 में इधर आइए। लार्ज में मिल जाएगा। शॉप्स के आर्टिकल है, साइज़ भी आपको मिल जाएगा। ये साइज़ देखें क्या है, ये लार्ज ही आपका ही साइज़ है। और पैंट में और ट्राउज़र में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ट्राउज़र की डोरी होती है, जितना मर्जी टाइट कर लो लूज़ कर लो, पैंट की वो इसलिए ब्लैक में बैग भी मिल जाएगा। सर ये कितने का शॉप दे रहे हैं आप ये? आर्टिकल है 1000 का सर। सर 1000 रुपये में आपको ये ट्राउज़र मिल रहा है, तो क्या लेंगे आप? 70 कर लें। सर ये शॉप्स के आर्टिकल है, आपको ब्रांड के ट्राउज़र ये शॉप पे आपको 1800 2000 का मिलेगा, 2500 का। अभी जाके देख लें। और मैं हाथों में बेच रहा हूँ, मैं कौन वो चीज़ें नहीं। मतलब दे उन्हें ब्लैक में दें आप? ब्लैक में मिल जाता जी है। नाज़रीन, अपने कारोबार का अपना ही नशा है। यहाँ पर आप देखें, शायद ऐसे जो अमीर ज़ादे होते हैं वो किसी से तू तला से नीचे बात नहीं करते, उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है। लेकिन यहाँ पे कस्टमर कोई भी आ रहा है, जी जी कह के बात की जा रही है। सर कैसा लगता है जब लोग कस्टमर बदतमीज़ी भी करते होंगे यहाँ पे आके? सर बदतमीज़ी तो कारोबार में नहीं चलती, अगर मैं बदतमीज़ी करने लग गया तो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी जो दुकानों पे होती है। तो माशाल्लाह कितनी सेल आपकी हो जाती है रोज़ाना की बुनियाद पे? सर अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह को बस दे रहा है, 5-10 हज़ार आ जाता है, आराम से कर लेते हैं आराम से कर ले। अच्छा जैन भाई, आपसे अगर किसी ने शॉपिंग करनी हो या आपसे मुलाकात करनी हो, तो आप किस जगह पे खड़े होते हैं ताकि आप देखने वाले आपके पास आएँ यहाँ पे? सर आप हैवल वाला शोल्डर मैन मियाँ जैन 00 के 3 के पास आएँ, पैनोरामा माल रोड सेंटर के गेट के बिल्कुल अपोजिट पार्किंग वाली जगह में मैं खड़ा होता हूँ। अच्छा, तो जैन भाई आखिर में नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार हमारे पास कुछ नहीं है? आपने इतनी कीमती गाड़ी होने के बावजूद, अपना लाइफस्टाइल आपका इतना एक्सपेंसिव है, उसके बावजूद आप जो है अपना कारोबार कर रहे हैं और आप उसमें हैप्पी भी हैं। किसी को भी कुछ ना कहे कि जो रेडी लगा रहा है मजदूर आदमी है, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप लोग नहीं जानते। आप लोग उसको कहते हैं यार तूने रेडी लगाई हुई है, तो ये काम कर रहा है। अगर आप उसके बैकग्राउंड के बारे में जान के ना, फिर आप ऐसे होता है। जी नाज़रीन, ये जैन है और शोल्डर वाले जैन के नाम से मशहूर है। अगर आप पैनोरामा सेंटर में आते हैं तो वहाँ पर आप जिससे मर्जी पूछे यार वो भाई हैवल वाले कहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं, तो वो आपको इनकी गाड़ी के पास लेके आएंगे। ये नहीं कि ये महंगी गाड़ी में है, अच्छा इनका जो है लाइफ स्टाइल है तो चीज़ें एक्सपेंसिव देंगे आपको। ये ट्राउज़र आपको इस वक्त मुझे नहीं पता मार्केट में कितने का मिल रहा है, नहीं, लेकिन ये 1000 रुपये के अंदर आपको ये ट्राउज़र मिलेगा। और ये शर्ट सर कितने की है? शर्ट भी सर 1000 रुपये की। वेरी गुड। इसका फैब्रिक चेक करें आप। फैब्रिक चेक करें। बहरहाल ये आपके सामने स्टोरी रखी है एक, और इस तरह के नौजवान जो कारोबार को तरजीह देते हैं उन्हें आप प्रमोट करें। और जैन हमारे सामने एक ज़िंदा मिसाल है कि जिसने अपनी लाइफ नहीं देखी, अपना बैकग्राउंड नहीं देखा, उसने आगाज़ किया कारोबार का, रोज़ाना की बुनियाद पे 8-10 हज़ार रुपये की सेल कर रहा है। और बाकायदा जो प्रॉफिट आता है इसमें से कुछ आप गरीबों को, जो आप बार बार गरीब कही जा रहे हैं, आप उन्हें देते भी हैं, कुछ शेयर करते हैं? सर जो मेरे पास आता है ना, हम उनकी थोड़ी बहुत कर देते हैं जो ज़्यादा मजदूर आदमी हो। अच्छा जी। जी नाज़रीन, बिल्कुल सादा लोग हैं, आपको इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया होगा। बहरहाल इस स्टोरी को मैक्सिमम शेयर करें ताकि वो नौजवान जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं उनके लिए ये स्टोरी जो है एक मोटिवेशन से कम नहीं है। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।